हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टैली 4.0 से है। जैसा कि आपको पता है कि टैली 4.0 में एक जबरदस्त फीचर्स ये ऐड किया गया है कि आप एक्सेल के डेटा को आप बहुत ही सिंपल वे में टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। आपके पूरे एक साल के डेटा एंट्री हो सकते हैं एक्सेल में। अगर आप चाहते हैं कि वन टाइम में वो डेटा एंट्री आपके टैली में हो जाए तो ये बहुत सिंपल वे में हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है, ये आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप बने रहें। और इसी तरीके से अगर आप पूरा डिटेल में मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, टीसीएस, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, ये सारा कुछ आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है आपका टैली 4.0 एक्सेल में इसका जो टेम्पलेट फाइल है, जो कि टैली प्राइम ने ऑलरेडी बना के दिया है। बस उसी फॉर्मेट में आपको अपना डेटा एंट्री करके रखना है, चाहे वो पूरा मंथ का हो या पूरे साल का हो। एक बार वो सिर्फ डेटा एंट्री आप कर लो उस फॉर्मेट में, उसके बाद एक बार इंपोर्ट करो, आपका सारा डेटा एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चले जाना है भाई हमें इंपोर्ट में। यहाँ पे चले जाना मैनेज में। ये देखो, आपको यहाँ पर मैनेज दिख रहा होगा, आज ही दिख रहा है। मैनेज पे आते हैं तो यहाँ पर हमें दिख जाता है दो दिख रहा है ना, एक दिख रहा है मैपिंग टेम्पलेट्स और दूसरा क्या दिख रहा है, सिंपल एक्सेल फाइल। तो मैपिंग का माने होता है कि आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज करके आप अपना टेम्पलेट फाइल बना सकते हैं। ये हमारा बात का मुद्दा रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एकदम सिंपल वाला है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो एक्सेल फाइल है वो लेंगे। आप क्या यहाँ पर से लेना चाहते हो, आप मास्टर, यानी कि हाँ, पहले तो हम लोग मास्टर को क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट करेंगे। अब जैसे कि हमारा लास्ट ईयर का बैलेंस शीट फाइनलाइज हो चुका है, राइट है, या नहीं भी हुआ है, अब 1000 हमारे उसमें मास्टर बने हुए हैं, तो वन बाय वन करके टैली में क्रिएट करना आपको पता है कि टाइम टेकिंग है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वन टाइम में अपने सारे मास्टर को, अगर ओपनिंग बैलेंस के साथ लेना है तो ओपनिंग बैलेंस के साथ ले लेंगे, और अगर नहीं लेना है, सिर्फ हमें मास्टर को इंपोर्ट करना है, तो वो भी हम कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम मास्टर को लेंगे। ये देखिए, मास्टर को लिया। आप यहाँ से कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके आप यहाँ पर अगर आपको पाथ वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट जहाँ पे हमारा टैली प्राइम इंस्टॉल्ड है उसी पाथ में हमारा फाइल सेव होने वाला है। देखिए, हम लोग यहाँ पर से इसे एक्सपोर्ट करते हैं। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर ओवरराइट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। मैंने पहले से भी एक्सपोर्ट कर रखा है। अब जैसे कि आपको अगर अपना फाइल का नाम अगर चेंज करना है तो आप कॉन्फ़िगर में जाइए, ठीक है। अभी जैसे हमें नहीं करना तो नो कर देंगे। हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ पे जो कि हमारा फाइल का नाम जो है ना, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपना फाइल का नाम आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अपना नाम रखने जा रहा हूँ अपने नाम से दी अकाउंट्स, ये मैंने नाम रख दिया। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एस्केप मारेंगे और यहाँ पर इसे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का जो कि मास्टर का टेम्पलेट फाइल है, ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए लेजर है, राइट है। अब यहाँ पर रीड भी करके दिया हुआ है कि लेजर से रिलेटेड अगर आपको इसमें कुछ भी अगर ऐड करना है तो इसी फॉर्मेट में करना है, जैसा कि ये आपको बोल रहा है, राइट। अभी मैं आपको करके बताऊंगा। इसी तरीके से यहाँ पर ग्रुप है, इसी तरीके से आपका कॉस्ट कैटेगरी है, इसी तरीके से आपका कॉस्ट सेंटर है। ये देखिए, सबसे पहला आपका क्या है, यहाँ पर नेम है। मैं अपना ही यहाँ पर नाम ले लेता हूँ। ये मैंने अपना नाम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब जैसे कि ग्रुप नेम, आप टैली में जितने भी ग्रुप्स दिए हुए हैं, याद रखिए वही सेम यहाँ पर ग्रुप का स्पेलिंग भी होना चाहिए। अगर सेंट्री डेटर्स है तो सेंट्री डेटर्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है तो वही होना चाहिए, करंट लायबिलिटी है तो वही होना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो बाद में एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक ले लिया, मोहम्मद शफी अहमद। अब ग्रुप नेम क्या है, ये मेरा है सेंट्री डेटर्स है, तो आपको सेम वही टाइप करना है, या फिर आप कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो। यहाँ पर हमने ले लिया सेंट्री डेटर्स। अब लेजर का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर दे दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया। हाँ भाई, 50,000 था। अब जो लेजर का ओपनिंग बैलेंस है तो वो क्या था, डेबिट में था या फिर क्रेडिट में था। ऑफ कोर्स ये मेरा डेटर्स है, ये हमारा रिसीवेबल था,
तो यहाँ पर ये हमारा डेबिट होगा, तो बस डीआर कर देना आपको। अब इसके आगे का पार्ट है, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। अगर बिल वाइज अगर आपका काम होता है तभी नहीं करेंगे, जब बिल वाइज हमारा काम होता ही नहीं है तो फिर हमें इसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसे यहाँ से क्या करते, सिंपली यहाँ से रिमूव कर देते। क्या कर देते, रिमूव कर देते, हमारे इतना ही काम हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना, ये डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मेट कैसा है। अगर यहीं पर से आपका काम हो जाता है दैट इज फाइन, लेकिन कंट्रोल जेड मैं आपको आगे बता रहा हूँ। बिल डेट, ये जो 50,000 था तो बिल डेट उसका क्या था भाई, बिल डेट क्या था, आपने बोला कि 25/3/23 था। बिल नंबर क्या था, तो बिल नंबर 123 था। बिल अमाउंट क्या था, आपका हो सकता है कि ये जो 50,000 है इसमें कई सारे बिल्स हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे एक ही बिल का यहाँ पे डिटेल्स में बना रहा हूँ। हाँ भाई वही था 50,000। बिल अमाउंट यहाँ जो कह रहा है वो डेबिट या क्रेडिट, ऑफ कोर्स ये हमारा डेबिट ही है तो हम यहाँ पे डेबिट लेंगे। बाकी ये एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड फिलहाल तो अभी आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जीएसटी का मामला होगा तो हम लोग उसमें इसे कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने इसे यहाँ से हटा दिया, ये देखो। तो ये तो हमारा काम हो गया। अभी मैं एक ही इंपोर्ट करके मैं बता रहा हूँ आपको सैंपल के तौर पे, ठीक है। उसके बाद मैं बल्क में मैं आपको पूरा जो लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट जो हमारा फाइनलाइज हुआ है उसका डेटा मैं इंपोर्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये हो गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे ना, सीधा आ जाते हैं हम लोग भाई अपने टैली में। टैली में आ गए, अब यहाँ पे चले जाते हैं हम लोग इंपोर्ट में। इंपोर्ट मारने के बाद क्या करना है, मास्टर को लेना है। मास्टर को लेने के बाद यहाँ पर एक्सेल शीट आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा, उसे रहने दीजिए। यहाँ पर आपसे जो पाथ पूछ रहा है वो आपको यहाँ पर से उसको पाथ तो बताना ही है, बाय डिफॉल्ट वो वही ले रहा है। अब आपको पता है ना कि मैंने अपने फाइल का नाम क्या रखा था, दी अकाउंट्स मैंने रखा था। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे दी अकाउंट्स है, हाँ तो है, मिल गया ना। चलो इसे सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर आपको क्या लेना है, वर्कशीट नेम हमारा लेजर है। क्या है, लेजर है। जब यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे शीट बने हुए हैं, राइट। तो हमें कौन से शीट को लेना है, लेजर को लेना, ना कि लेजर रीडमी को लेना। यहाँ पर लेजर को लेना, तो हमने यहाँ पर से लेजर को ले लिया। अब उसके बाद डिफॉल्ट टेम्पलेट है, इसको वैसे रहने दीजिए। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हम क्या लेंगे, लेजर, क्योंकि हम लोग लेजर को यहाँ पर इंपोर्ट करने जा रहे हैं, ना कि ग्रुप्स को। ये हमने बता दिया टैली को। अब यहाँ पर आइए, देखिए 3 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे ना, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस के साथ भी ले सकते हैं, राइट। क्योंकि अभी हमारा तो कुछ वैसा है भी नहीं कि डुप्लीकेट्स को इग्नोर करना है या मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, हम वही लेंगे पहले वाले को। चलिए यहाँ पर प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, हाँ यस करेंगे। और यहाँ पर बैकअप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसका बैकअप भी ले सकते हैं, अभी तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। चलिए जैसे ही हम लोग यहाँ पर इंटर करते हैं, यहाँ पर ये बता देता है, यहाँ पर देखो कि भाई सन्ड्री डेटर्स है। और यहाँ पे कितना बता रहा है, लेजर अकाउंट केवल एक। तो यहाँ पर देखोगे अभी हमने केवल एक ही यहाँ पर मेंटेन किया है। चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर बता रहा है कि इंपोर्ट डेटा कहाँ है भाई, देखो रो बता रहा है नंबर 2 में है, तो ये नंबर 2 में, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम कॉलम ए से लेके एच तक। देखो बता रहा है ना, कॉलम कहां से लेके बता रहा है, ए से लेके एच तक। ये हमें पूरा ये डिटेल में बताता है, ये बड़ी अच्छी चीज है। अगर कोई फ्रेशर भी है, अगर इसे करेगा तो वो सीख जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए है, कॉलम ए से लेके एच तक वो क्या कर रहा है ना, वो इससे एक्सेल से मास्टर को इंपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, बस सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखो जैसे ही हम लोग इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। कुछ एरर आएगा तो हम लोग उसे बाद में उसे चेंज भी कर सकते हैं। वैसा भी मैं गलती करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे उसे चेंज करना है। चलो अब यहाँ पर स्केप हम लोग मारते हैं। अभी हमने एक मास्टर को यहाँ पर इंपोर्ट किया, अब हमें देखना, तो कैसे देखना है भाई, ऑल्टर में आ जाओ। ऑल्टर में जाने के बाद लेजर में चले जाओ। अब यहाँ पर देखो एमडी शफी अहमद आपको दिख रहा है जी, हाँ जी मेरा ही नाम है एमडी शफी अहमद। चलिए यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर देखो उसने यहाँ पर मास्टर को इंपोर्ट कर लिया वो सक्सेसफुली, जो कि हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जैसे कि यहाँ पर देखो सन्ड्री डेटर्स आ गया, राइट है। अब यहाँ पे जो बात रही स्टेट है, कंट्री है, तो हम वहां पर उसे जोड़ते, क्या करते ना, हम यहाँ पर क्या करते, उसे हम यहाँ पर ऐड कर देते, फिर यहाँ पर वो क्या करता, स्टेट भी ले लेता और उसका कंट्री भी ले लेता, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, ओपनिंग बैलेंस आ गया है। अब यहाँ पर देखो इसका डेबिट बैलेंस ही पकड़ा है, राइट है। अब यहाँ पे जैसे इंटर मारेंगे तो हमने वहां पर क्या दिया था, 25/3/23, देखो हमने यहाँ पर दिया था 25/3/23। बिल नंबर 123, बिल नंबर 123 है ना, कमाल का।
तो जो भी आप एक्सेल में भाई साहब आप मास्टर में आप मेंशन करते हो, टैली देखो कितने बेहतरीन तरीके से वो उसे इंपोर्ट करता है, राइट। एक यहाँ पर मैंने बना के रखा है, जो भी लास्ट ईयर का आपका बैलेंस शीट फाइनलाइज हुआ है उसका मैंने सबका ओपनिंग यहाँ पे ले रखा है, और मैंने आगे का कुछ भी डिटेल्स मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट्स बुक को मेंटेन करते हो। और यहाँ पर कुछ मैंने एक्सपेंसेस को भी लिया है, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ एक्सपेंसिव भी है, कुछ मैंने इनकम भी लिया है। लेकिन आपको पता है कि जो कि बैलेंस शीट जो फाइनलाइज होता है उसका जो ओपनिंग आगे जाता है वो सिर्फ बैलेंस शीट का आइटम ही आगे जाता है, ना कि एक्सपेंस और इनकम का, इसलिए मैंने उसका ओपनिंग ब्लैंक छोड़ दिया। अब देखो अब इसे हम लोग क्या करेंगे ना, अपने टैली में इंपोर्ट करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कुछ गलती भी करते हैं। गलती हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो सैलरी है ना, देखो सैलरी, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्रुप का जो नाम जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। ये देखो, चलो ये मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जबकि टैली में क्या बना हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बना हुआ है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर गलती हो गया तो फिर ये सुधार नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं टैली में। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे मास्टर में, क्योंकि मास्टर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल अभी। अब यहाँ पर जो पूछ रहा है इंपोर्ट फाइल टू इंपोर्ट, कौन सा फाइल था, तो हमारा था 23-24 वाला ना, तो हम लोग ये वाला ले लेंगे। ये देखो 23-24 वाला ले लिया ना। हाँ ऑफ कोर्स हमारा लेजर है, डिफॉल्ट रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब अगर पहले से आपने डेटा को इंपोर्ट कर रखा है तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप इसमें क्या करना चाहते हो सकता है कि पहले से भी आपका वही सेम डेटा इंपोर्ट हो चुका हो जो कि अभी कर रहे हो, तो मॉडिफाई विथ न्यू डेटा अगर आपको उसी रखना। इग्नोर डुप्लीकेट्स, अगर पहले से वहां पर मास्टर बना हुआ है तो वो क्या करेगा, उसे इग्नोर कर देगा, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा के हम लोग साथ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रीव्यू इंपोर्ट, यहाँ पर यस रहेगा, यहाँ पर नो रहेगा। ये देखो अभी यहाँ पे ये टोटल हमें बता रहा है कि कौन कौन से ग्रुप में आपके कौन कौन से आपके मास्टर इंपोर्ट होने जा रहे हैं। करंट लायबिलिटीज में हमारा 2 है, इसी तरीके से सन्ड्री डेटर्स में हमारा 10 है, क्रेडिटर्स में हमारा 17 है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये शो कर रहा है, राइट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि गलत हमने लिया है, ये यहाँ पे 1 दिखा रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग इसे इंपोर्ट करते हैं। ये देखो जैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो जो इंपोर्ट होना था तो हो ही चुका है ना। अब यहाँ पे क्या है ना, कुछ एरर बता रहा है। जब हम लोग यहाँ पर इवेंट लॉग पे हम लोग जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो इसने यहाँ पर ये बता दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डज नॉट एग्जिस्ट। साफ उसने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि भाई देखो टैली में ये वाला ग्रुप है ही नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसे क्लियर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लियर लॉक पे हमने क्लिक कर दिया और इंटर मारा तो क्लियर हो गया। अगेन हम लोग एस्केप मार के पीछे आ जाएंगे अपने जगह पे, ठीक है। ओपनिंग के तौर पे हमारा सारा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन क्या है ना कि एक हमारा छूट गया, तो छूट गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगेन हम लोग यहीं पर आएंगे और यहाँ पर देखो ये क्या करेंगे ना, ये जो सैलरी है इसमें हम लोग इसको ऐड कर देंगे और इसे सेव कर लेंगे, ठीक है। फाइल को आपको क्लोज भी करने की बार बार जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पर आएंगे टैली में, यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे, मास्टर में जाएंगे और यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, फाइल नेम सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं करना आपको, बस इंटर मार के आगे बढ़ा जाना। ये देखो अगेन वही चीज आया ना। अब हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, क्या आ रहा, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। चलिए एस्केप मारते हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम जाके देखेंगे, यहाँ बैलेंस शीट में अगर हम जाकर के देखते हैं तो यहाँ पर देखो हमारा सारा जो कि ओपनिंग बैलेंस था जो हमने लिया था, ये देखो 1 टाइम में हमारा आ चुका। अब बात रही डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस की। अभी जैसे कि मैंने एग्जैक्ट जो है वो डेटा मैंने इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है ना, ये तो नहीं आना चाहिए, जो कि आ रहा है। आपको पता है कि ये मैंने आपको समझाने के लिए ये मैंने डेमो मैंने तैयार किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ओपनिंग में जो डिफरेंस आ रहा है ये आपके बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए, वो आपको चेक करना पड़ेगा, राइट है। तो ये देखो मैंने किस तरीके से अभी सिंपली यहाँ पर अपने डेटा को यानी कि मास्टर को मैंने इंपोर्ट मैंने कर लिया है, राइट। अब हम लोग प्रॉफिट और लॉस में आते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में हमारा कुछ भी अभी फिलहाल तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टॉक का नहीं लिया, ठीक है। इन्वेंट्री का मैं अलग से मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री के ऊपर आपको डेटा कैसे इंपोर्ट करना है और उसका अकाउंटिंग भी आपको कैसे करना है, ठीक है।
तो इसके लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप जरूर कर ले। डेटा एंट्री का काम अगर होता है तो वो हम लोग इसमें कैसे करेंगे, चलिए हम लोग इसे अब क्लोज करते हैं। आ जाते हैं अगेन हम लोग यहाँ पे टैली में, अगेन चले जाते हैं इंपोर्ट में। इंपोर्ट में जाने के बाद हम लोग अगेन जाएंगे मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे सैंपल एक्सेल फाइल। अब क्या लेना है, ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब हमें डेटा एंट्री को इंपोर्ट करना है, वो तो मास्टर था। चलिए भाई हम लोग इसमें आ जाते हैं और कॉन्फ़िगर हम लोग कर लेते हैं और यहाँ पर जो फाइल का जो नाम है हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसे चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो कि एंट्री के लिए जो कि हमें यहाँ पर फॉर्मेट अभी जो फिलहाल ये टेम्पलेट हमें दे रहा है, यहाँ बाय वॉचर डेट क्या है, वॉचर टाइप क्या है, वॉचर नंबर, यहाँ पर बायर सप्लायर का यहाँ पर एड्रेस दे रहा है और यहाँ पर बायर सप्लायर का जीएसटी का नंबर यहाँ पर दे रहा है ना। अभी यहाँ पर इस तरीके से ये आपका दे रहा है। अब सवाल यह है कि अगर जीएसटी के अकॉर्डिंग आपको सारा काम करना है ना टैली प्राइम में, तो फिर आपको मास्टर भी उसी तरीके से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, है ना। तो इसे करने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि अगर आपको जीएसटी के हिसाब से अगर मास्टर को अगर इंपोर्ट करना है तो वो कैसे करोगे, मैं तेजी से मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जीएसटी के हिसाब से सबको अगर कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक यहाँ पर बना के रखा है, राइट है। अब जैसे कि ये जो रहीम ट्रेडर्स है ये सन्ड्री डेटर्स है, राइट, मैंने ग्रुप का नेम यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है और यहाँ पर 50,000 रुपया है, बिल नंबर सो एंड सो। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है ना, यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स को ऐड किया है, टैक्स टाइप को ऐड किया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो किस टाइप का रेगुलर है, कंपोजिशन है और प्लस GSTIN नंबर। तो ये वाला जो आपका जो कॉलम है ये मैंने इसमें ऐड किया। तो ये कहाँ से, ये आपको ये बताएगा, ठीक है, कि इसमें से आपको जो भी ऐड करना है बस यहीं से कॉपी कीजिए इसमें से, राइट, और इसे जाकर के आगे आप ऐड कर दीजिए जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर से करना पड़ेगा उस तरीके से। अगर इसका भी ओपनिंग अगर आपको देना होता तो आप यहाँ पे दे सकते थे। ये बात हो रही है मास्टर की, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैं केवल मास्टर को मैं इंपोर्ट करने आपको सिखा रहा हूँ, मैं वॉचर एंट्री भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मास्टर आप इस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट करने जा रहे हो अकॉर्डिंग टू जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर फाइल का नाम क्या है, ऑल अकाउंटिंग मास्टर। चलिए कोई बात नहीं, टैली में आ जाते हैं। अब हम लोग इसे अगेन इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट चले जाएंगे मास्टर में और यहाँ पर जो फाइल का जो नाम है ऑल अकाउंटिंग मास्टर, ये हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पर लेजर हमें लेना है, चलिए बाकी सब कुछ तो ठीक रहेगा। हाँ, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, ये हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे ये बता रहा है सन्ड्री डेटर्स आपका 1 है, ड्यूटी टैक्सेस में आपका 3 है, सेल्स अकाउंट में 1 है। अब हम लोग इसे इंपोर्ट करेंगे। ये देखो जैसे इंपोर्ट किया तो यहाँ पर इंपोर्ट आपका सक्सेसफुली हो चुका है। चलिए अब हमें जैसे कि देखना था, राइट, हम लोग ऑल्टर में आते हैं और हम लोग यहाँ पर टैप कर देते हैं रहीम ट्रेडर्स। देखो जैसे रहीम ट्रेडर्स को हमने यहाँ पर लिया है, अब यहाँ पर देखो इंटर मारते जाओ, यहाँ पर देखो रहीम ट्रेडर्स, उसका पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे उसने अपने आप यहाँ पे पकड़ लिया। यहाँ पे ये भी बताया कि ये रेगुलर है और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर भी आ गया, प्लस जो कि ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे दिया था वो भी यहाँ पे आ चुका है, प्लस जो कि इसका डिटेल्स है बिल नंबर का, देखा ना। अब इसी तरीके से क्या था आपका SGST और CGST एंड IGST। मैं आपको एक IGST को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST पकड़ा और यहाँ पे क्या पकड़ा, IGST। तो कमाल है ना भाई, ये बिल्कुल कमाल है। बस आपको क्या करना है ना कि ये जो टेम्पलेट फाइल है आपको इसमें बस सही आपको अपना डेटा एंट्री करना है, ठीक है। चलिए अब आता है मुद्दा कि भाई हमें क्या करना है ना, अकाउंटिंग वॉचर को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक करके दिखा रहा हूँ। देखिए अब जैसे क्या है ना कि हमने मान के चलो कि नगद में सेल ही किया, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वॉचर डेट ले लेते हैं, जैसे वॉचर डेट मैंने ले लिया 29/10/23 ले लिया। अब वॉचर टाइप का माने होता है कि ये आपका एंट्री कहाँ पे जाने वाला है। आपको पता है कि टैली में बहुत सारे वॉचर्स होते हैं ना, जब अकाउंटिंग वॉचर में आते हैं तो ये आपका वॉचर टाइप है, ठीक है, ये आपका वॉचर टाइप है। तो ये कहाँ जाने वाला है, सेल्स में। तो यहाँ पर मैंने टैप कर दिया सेल्स। ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो मैंने यहाँ पे सेल्स मैंने डाल दिया। देखिए अब आगे चलिए, अब यहाँ पर वॉचर नंबर आपसे पूछ रहा है, तो वॉचर नंबर यानी कि सेल है तो यानी कि आपका बिल नंबर डाल दो। यानी बिल नंबर कितना है भाई, आपका 10 है मान लो। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, बायर सप्लायर। अब यहाँ पर मान के चलो कि अभी हमारा कोई पार्टी नहीं है, मैंने कैश सेल किया है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा कैश। ये मैंने उसको बता दिया,
ठीक है। जीएसटी नंबर उसका कुछ नहीं होगा, यहाँ पर उसका स्टेट वगैरह भी हम लोग खाली छोड़ देते हैं। अब आइए यहाँ पर लेजर का नेम आपसे पूछ रहा है, तो लेजर नेम हमारा वही रहेगा, कैश ही रहेगा। लेजर का अमाउंट कितना रहेगा, तो भाई यहाँ पर 10,000 रुपया रहेगा। ये अभी मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेजर का रेट वगैरह, ये जो लेजर का अमाउंट डीआर सीआर, यहाँ पर आइटम वगैरह जो है, अभी मैं इसे कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे ना, यही सेम, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ये डबल एंट्री मोड में हम लोग काम करने वाले हैं। किसमें? डबल एंट्री मोड में। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है चेंज मोड, तो यहाँ पर देखो टैली में भी रहता है चेंज मोड है। तो किसमें हम लोग काम करने वाले हैं भाई, तो डबल एंट्री में। तो डबल एंट्री को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, राइट। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि ये डबल एंट्री है ना, तो हमें सेम नीचे भी उसे दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर देखो कैश है, यहाँ पर हम लोगों ने कैश लिया था। अब यहाँ पे जो लेजर अमाउंट है, ये क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? ऑफ कोर्स ये हमारा डेबिट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बस समझ जाओ कि यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री को एक्सेल में पास करके रखना है। अब आते हैं दूसरे में। जब दूसरे में है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे हमको छोड़ देंगे। अब इसे ब्लैंक भी छोड़ देते तो कोई टेंशन नहीं था, चलो मैंने यहाँ पर इसे ब्लैंक कर दिया। सेम आपको बताना है, ठीक है। बिल नंबर वही रहेगा, यहाँ पर कैश की जगह पर क्या ले लेंगे, सेल्स ले लेंगे, राइट। सेल्स से जीएसटी, ये हमारा लेजर वहां बना हुआ है, लेजर का नेम यही बना हुआ है। यहाँ पर वही फिगर लेंगे 10,000। अब हम लोग इसे क्या करेंगे भाई, क्रेडिट करेंगे, राइट। ये हो गया, ये हो गया, देखो बस। अब हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। बस यही एंट्री को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं टैली में, पोर्ट में आ गए, यहाँ पर ट्रांजैक्शन में अब आना है, ट्रांजैक्शन में आ गए। चलिए अब आपको यहाँ पर से फाइल का नाम लेना है कि कौन से फाइल पे हम लोगों ने काम किया है, तो दी अकाउंट्स मास्टर पे काम किया है ना, ये वाले, ये देखो दी अकाउंट्स मास्टर ले लिया। अब यहाँ पर अकाउंटिंग वॉचर लेना है, राइट, क्योंकि यहाँ पर आपका दो बना हुआ है, अकाउंटिंग वॉचर और अकाउंटिंग वॉचर रीड मी, तो पहला वाला लेना है। चलिए ये वाला हो गया, बस इतना सा काम करना, ये आपको बता रहा है सब कुछ। हाँ भाई सेल्स में है, एक ही एंट्री है। चलिए इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट हो गया, हो गया। अब हम लोग आते हैं टैली में, ये देखो जैसे ही प्रॉफिट लॉस में आते हैं तो हमारा एक एंट्री यहाँ पे हो चुका है। तो अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है, ये मैंने सिर्फ एक एंट्री को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करके बताया। अब आपके 1000 हो या जितने भी एंट्रीज हो, आप इसको वन टाइम आप इंपोर्ट कर सकते हो, राइट है। अब अगर आपका शीट अगर मिक्स किया हुआ है तो आप उसके हिसाब से भी आप अपने वॉचर एंट्री को इंपोर्ट कर सकते हो, राइट है ना। तो यहाँ पर मेरा एंट्री तो भाई हो गया। अब इसके अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पर देखो बता रहा अक्टूबर में 10,000 है, यहाँ पर आते हैं कैश है। अब यहाँ पर देखो उसने सेल में ये डबल एंट्री मोड में यहाँ पे पकड़ लिया, यहाँ पर कैश डेबिट हो गया और सेल आपका क्रेडिट हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग जब इसे डबल एंट्री मोड में कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम लोग इसे जो कि इनवॉइस जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे करें, तो वैसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको कैसे करना, राइट। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं तेजी से कि अगर आप मिक्स अगर कुछ करते हैं तो वो आप कैसे करोगे। अब यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन को मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखा है कि ठीक है मैंने रहीम ट्रेडर्स को यहाँ पे माल को सेल किया, राइट। तो इस तरीके से फॉर्मेट है। हाँ भाई, जो कि टोटल जो फिगर है 60,800 रुपया वो रहीम में डेबिट होने वाला है। बाकी जो कि हमारा सेल है वो 50,000 से क्रेडिट होगा। बाकी एस जीएसटी एंड सी जीएसटी वो भी क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया और ये एंट्री में करने वाला हूँ कहाँ भाई, मैंने वॉचर टैब भी बता दिया है सेल्स में, और कौन से मोड में, एज वॉचर, यानी डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू। अभी मैंने इन्वेंट्री को यहाँ पर ऐड नहीं किया, राइट, वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फाइनली यहाँ पे। अब ये हम लोग इसे क्या करेंगे भाई, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद चले जाएंगे ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंटिंग वॉचर्स है हमारे फाइल का नाम, तो यहाँ पर ले लेंगे अकाउंटिंग वॉचर्स। ये देखो अकाउंटिंग वॉचर्स। चलिए बाकी था इसके आगे का आपको सब पता है। यहाँ पे सेल कितना आ रहा है, एक आ रहा है, और पेमेंट कितना आ रहा है भाई, एक है, मतलब कि टोटल 2 एंट्री यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया है। अब हम लोग आते हैं सीधा कहाँ, हम लोग सेल में भी आ जाते हैं। जब सेल में आते हैं तो यहाँ पर देखो हमारा फिगर यहाँ पर ऐड हो गया है। तो यहाँ पर देखो 1/15 और 1/29 तारीख को जो मैंने एंट्री लिया था। अब फाइनली हम लोग इसका जो लेजर है किसका भाई, रहीम ट्रेडर्स का हम लोग लेजर ओपन करते हैं, Alt F2 को प्रेस करते हैं। ये देखो तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि भाई देखो यहाँ पर हमने सेल किया 60,800 का। यहाँ पर देखो रहीम डेबिट है, बाकी सब क्रेडिट है, जो कि मैंने वहां पे
अपने एक्सेल फाइल में जिस तरीके से मैंने फॉर्मेट को तैयार किया था वो उसी हिसाब से बता रहा है। तो आपने देखा है कितने सिंपल वे में आप अपने एक्सेल में बने हुए डेटा को आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका मास्टर हो या फिर आपका वो वाउचर एंट्री हो। ये डिपेंड करता है हमारे रिकॉर्डिंग के ऊपर कि किस तरीके से आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप मेंटेन करते हो। जैसा चाहो आप वैसा आप फॉर्मेट बना करके आप इसे टैली प्राइम के 4.0 के न्यू रिलीज में आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरीके से आप पूरा डिटेल में आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन और भी बहुत कुछ अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।